नमस्कार दोस्तों, एक और नई अपडेट के साथ आपके अपने चैनल दीपक इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर है उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर। जी हां, ईएसबी द्वारा सही प्रश्न को गलत और गलत प्रश्न को सही मानकर नंबर दिए जाने का मामला है, जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा ईएसबी को यह नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ईएसबी के तरफ से भी अपनी गलती को स्वीकार करते हुए रिवाइज्ड रिजल्ट देने की बात कही है। आगे देखते हैं पूरी खबर और बात करते हैं इससे मेरिट और वेटिंग के साथ ही जो आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया होना है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं खबर की हेडलाइंस के साथ। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के गणित का रिजल्ट होगा रिवाइज। और आपको बता दें दोस्तों कि केवल गणित ही नहीं, इसके अलावा भी जो अन्य विषय जैसे कि हम बायोलॉजी की बात कर लें, हिंदी या हिस्ट्री की बात कर लें, और एक दो विषय ऐसे भी हैं जिनमें कि अभ्यर्थियों के द्वारा अभ्यावेदन लगाया गया है और आपत्ति दर्ज की गई है। आगे देखते हैं पूरी खबर को। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 और इसमें पात्र हुए उम्मीदवारों के लिए आयोजित उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा का रिजल्ट एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में गणित विषय का रिजल्ट रिवाइज होगा। इस संबंध में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। इसके तहत ईएसबी ने एक गलत सवाल को सही मान लिया था। जी हां दोस्तों, गलत सवाल को सही मानकर उसका उत्तर दिए जाने का यह मामला है, जिसके तहत अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। आगे देखते हैं। मुख्य याचिकाकर्ता पुनीत शुक्ला और धीरज सोनी ने बताया कि इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी और सीनियर जो एडवोकेट हैं केसी घिल्डियाल जी, उनके द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखते हुए यह मांग की गई थी कि ईएसबी एक शपथ पत्र दाखिल करते हुए अपनी गलती स्वीकार करे और संशोधित रिजल्ट जारी करे, जिस पर ईएसबी ने हाईकोर्ट के समक्ष एक शपथ पत्र दाखिल करते हुए अपनी गलती को स्वीकार भी किया और कहा कि वह अपनी गलती सुधार कर संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार है, पर उसके लिए कुछ दिनों का समय चाहिए। अब जून के अंत तक रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो आपको बताते हैं कि जून के अंतिम तक यह रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होगा, जिससे कि काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ विलंब जरूर हो सकता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके साथ ही जो मेरिट और वेटिंग है उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन बात आती है कि क्या गणित विषय का ही रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होना है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि अभी केवल गणित विषय के लिए ही यह निर्णय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, इसलिए गणित विषय का ही रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होने वाला है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि बायोलॉजी विषय की पात्रता परीक्षा पर भी सवाल उठे हैं और अभ्यर्थी कोर्ट जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह भर्ती प्रक्रिया भी थोड़ी बहुत सुलझने के बाद भी अब उलझती नजर आ रही है। आगे देखते हैं कि बायोलॉजी विषय में किस प्रकार की विसंगति देखने को मिली है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में बायोलॉजी विषय की परीक्षा 2 शिफ्ट में एक जैसा प्रश्न पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न का मूल्यांकन कर दिया गया और अंक दे दिए गए, जबकि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। इस मामले में जब शिकायत हुई तो ईएसबी ने शिकायतकर्ता जो अभ्यर्थी है उसको पत्र लिखा, लेकिन इस पत्र के जवाब से जो उम्मीदवार थे वो संतुष्ट नहीं थे और वो मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि किसी भी प्रश्न पर अभ्यावेदन या आपत्ति लगने के बाद ही उसको विषय विशेषज्ञों के द्वारा चेक किया जाता है। चूँकि पहली शिफ्ट पर प्रश्न पर आपत्ति लग चुकी थी, इसलिए उस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया, जबकि दूसरे शिफ्ट का जो पेपर था उस पे प्रश्नों पर आपत्ति नहीं लगने की वजह से उसको सही मानकर उसका अंक दिया गया था। यह ईएसबी के अधिकारियों का कहना है। अब इस संबंध में आगे क्या चीज़ें हो सकती है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल गणित विषय वालों के रिवाइज रिजल्ट को लेकर यहाँ पे ईएसबी ने अपना पक्ष रखा है और रिवाइज रिजल्ट जून के अंतिम तक जारी करने की बात कही गई है। तो इससे निश्चित ही काउंसलिंग में थोड़ा विलंब हो सकता है। हालांकि दोस्तों, यह जो काम है बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगने वाला है। इस पर यह 1 से 2 दिन में रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया जा सकता है, लेकिन अब यह ईएसबी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अभ्यर्थियों से और कितना इंतजार करवाने वाली है।
हालांकि जून के अंत तक यह अगर रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हो जाता है तो जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि गणित विषय को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और गणित विषय वालों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू की जाए। अब इस संबंध में आगे क्या निर्णय होने वाला है इसकी पल पल की अपडेट मैं आप तक लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।